तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था, तो इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो इस एक्सरसाइज की एक क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y की वैल्यू आपको बताना है। तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज है, उनके चारों शीर्ष दिए हैं। उन चारों शीर्ष में आपको जो x और y जहां पर है उसकी वैल्यू बताना है। तो आइए एक हम समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, यहां पे इसका हम विकर्ण भी खींच दिए। अब जब भी आपको कोई निर्देशांक दिया होता है तो उसको आपको क्रम से लिखना होता है। अगर हम A को 1, 2 माने तो B को हम 4, y मानेंगे और C को हम x, 6 मानेंगे और D को हम 3, 5 मानेंगे। तो देखिए, इसमें आपको इसका एक गुण अगर पता होगा समांतर चतुर्भुज का, तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर समद्विभाजित करेंगे तो ये मध्य बिंदु होगा दोनों विकर्ण का, और इसी से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो हम लिख लेते हैं, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण आपका AC और BD है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC और BD आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो कंडीशन जो फर्स्ट बनेगी यहाँ पे, तो कंडीशन फर्स्ट आप डाल सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो। तो ये विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है वो आपका कौन सा होगा, O होगा। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो जब विकर्ण AC का मध्य बिंदु O आपका है तो यहां से हमको क्या रिलेशन में मिल जाएगा, देखिए, बिंदु O का निर्देशांक, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु O का निर्देशांक निकाल लेंगे। और अभी आपको पता है कि O जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दो, x1 + x2/2 हो गया, y1 + y2/2 हो गया।
तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हो गया। अब देखिए, तो आप किसका निकाल रहे हो, AC का। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। अब इसमें आप रख लीजिए, x1 1 हो गया, x2 आपका x हो गया, अपान क्या हो गया 2। उसके बाद y1 कितना हो गया 2 और y2 कितना हो गया 6, अपान क्या हो गया 2। ये इसी को थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये हुआ। ये आप सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 और 2 भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यहां से हमको किसका निर्देशांक मिल गया, O का निर्देशांक मिल गया। अब इसी तरह हम BD जो है उसका मध्य बिंदु कौन होगा, O होगा। तो लिख लेते हैं कंडीशन सेकंड, इसी में क्या बन जाएगी, विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो जब विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है तब बिंदु O का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का फिर से फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या देख लेते हैं, जो विकर्ण BD है उसमें x1 x2 y1 y2 कौन सा है। तो देखिए विकर्ण आपका ये BD है, x1 कौन हुआ 4 और 3 हुआ, तो 4 प्लस 3/2 हुआ और y1 प्लस y2 आप देखिए यहाँ पे, तो ये y1 हुआ, ये y2 हुआ, तो y प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y प्लस 5/2। ये आपको यहां से मिल गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 7/2 और इसको हल करेंगे तो ये तो आपका हल होगा नहीं, तो ये यहां से आपको मिल गया। चाहे तो यहां आप 20 से ब्रैकेट ये हटा के एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे। तो ये आपको क्या मिल गया, बिंदु O का निर्देशांक। तो अब यहां पे आप देखिए AC का भी निर्देशांक मध्य बिंदु O है और इसका भी ये है, ये दोनों पॉइंट कौन है, सेम है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हम ब्रैकेट एक साथ लगा देते हैं इस तरह से, दोनों सेम है। तो जब दोनों आपस में सेम हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, देखिए तब तो दोनों का निर्देशांक आपस में समान होगा, यानी कि 1 प्लस x अपान 2 1 प्लस x अपान 2 कामा कितना हो गया 4 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7/2, ये y प्लस 5/2, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो चूंकि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दो निर्देशांक अगर बराबर होते हैं, x x के बराबर होता है, y y के बराबर होता है, तब 1 प्लस x अपान 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x बराबर क्या बना 7, तो 1 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई 7 मिल गई। अब y y के बराबर होगा, अब क्या करेंगे y प्लस 5 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस 5 और ये कितना हो गया 4 दूना 8,
ये 5 उधर गया तो माइनस हो गया और y की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। एक साथ आप आंसर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। करा बिंदु O, यहां O होना चाहिए वैसे, का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा B के निर्देशांक कितने हैं, 1, 4 हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया, ये इसका व्यास है, ये निर्देशांक है, ये इसका B है, ये आपका इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है, और B का निर्देशांक, तो B का निर्देशांक यहाँ पे कितना है, 1, 4 है। यहाँ पे भाई A होना चाहिए, A का निर्देशांक बताना है। तो A का निर्देशांक यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x, y। तो एक बात इसमें आपको यह समझना है कि जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसका केंद्र व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो अगर ये मध्य बिंदु आपको दिया है या मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो फार्मूला आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का लगाना है। तो देखिए AB क्या है, AB वृत्त का व्यास है तथा O क्या है, वृत्त का केंद्र है। O यहाँ पे वृत्त का क्या हो गया, केंद्र है। तो जब वृत्त का केंद्र हो गया तो अब हम मान लेते हैं, माना A का निर्देशांक, A का निर्देशांक यहाँ पे हम माने हैं x, y। चाहे तो जो आपको दिए हुए हैं निर्देशांक उनको आप लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब हम आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो बिंदु, या आप सीधा सीधा आप ऐसे लिखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से तो मध्य बिंदु का आप सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। बस ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा यही रखना है कि जब वहां x और y हम मान लिए हैं तो यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं, और यहाँ पर भी हम a और b मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो हम इसको x और y फार्मूले में होता है यहाँ भी मान लेंगे तो वहां से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इसको a और b मान लिए। अब देखिए x की वैल्यू कितना दी गई है, 2, ये आपका क्या है x1, ये आपका है y1, ये है आपका x2, ये आपका है y2। रख दीजिए x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू कितना है 1/2, y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए -3, y1 की वैल्यू है b और y2 की वैल्यू कितना है 4, y कितना हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में करोगे तो a + 1 और 2 का करोगे 2 दूना 4, 1 इधर गया तो माइनस हो गया, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो b प्लस 4 इज इक्वल टू 3 दूना कितना हो गया 6, और b बराबर कितना हो गया -6 -4, तो b बराबर आपका कितना हो गया -10 हो गया। यहाँ a और b का जो आपका निर्देशांक था वो निकल गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए आंसर में बिंदु a का निर्देशांक, बिंदु a का जो निर्देशांक है वो आ गया 3, -10। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, यदि a और b क्रमशः -2, -2, 2, 4 हो तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड क्या खींच लेते हैं AB। तो एक रेखाखंड हम खींच ले AB, ये A है और ये आपका B है, और उसी पर एक रेखाखंड क्या है AP है। तो एक रेखाखंड क्या है P है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ होना चाहिए, तो इसको हम 1 मिनट कंफर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका था वो 3/7 AB था और यहाँ पे आपका -4 था, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए तो AB पर एक पॉइंट आपका क्या स्थित है P स्थित है, और A का निर्देशांक दिया है -2, -2, और B का जो दिया है 2, -4 दिया है। अब ध्यान से आपको ये समझना है कि इसमें आपको अनुपात निकाल लेना है इसके मदद से। तो देखिए हमको क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB दिया है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 7 AP, या ऐसे भी कर सकते हो, इधर मत लाओ AB को इधर ला लो, AP/AB हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/7। तो जब 3/7 हो गया तो अब इसको अगर आप अनुपात में लिखना चाहें या ऐसे कह सकते हो कि AP जो है 3 है, AB आपका 7 है। तो देखिए AP ये कितना है 3 है और टोटल कितना है 7 है। तो अगर टोटल 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल से 3 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जरूरत है AP अनुपाते BP का, अंतःविभाजन का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, और ये अनुपात अगर आप लगाएंगे तो बाह्य विभाजन का यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। तो हम इसको अंतःविभाजन फार्मूले की तरह बना लेंगे, AP और BP का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए AP अनुपाते क्या लिख सकते हो यहाँ पे, चलिए इसको पहले अनुपात में लिख लेते हैं। तो ये आ गया 3/7। अगर आपको AP अनुपाते BP निकालना हो तो अभी आपको समझाए 3 अनुपाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? टोटल 7 था, 3 घटा दिए तो ये आपका 4 आ गया। तो अनुपात यहाँ पे हमको मिल गया। अब अनुपात अगर हमको मिल गया तो निर्देशांक किसका निकालना है, P का निर्देशांक आपको निकालना होगा। अब हमको यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेना है। तो ये हमको जो वैल्यू मिल गई M1 अनुपाते M2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई क्या 3/4 मिल गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अंतःविभाजन का आप सूत्र लगा दीजिए। अंतःविभाजन सूत्र से, तो अंतःविभाजन जो सूत्र है आपका होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1
अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक होता है अंतःविभाजन के फार्मूले से। यही है आपका क्या, x और y यहाँ पे है। तो चाहे यहाँ पे तो हम मान लेते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन मान सकते हैं। माना बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का जो निर्देशांक आप मानेंगे वो x, y मानेंगे। अब इसी पे आप रख दीजिए। देखिए m1 की वैल्यू 3 है, और ये यहाँ पे आप हल्का नीचे ऐसे लिख सकते हो, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब रख लीजिए, तो x2 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -2 है, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 4 हो गया। m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू हो गई -4, m2 की वैल्यू हो गई 4 और y1 की वैल्यू हो गई -2, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 4 हो गई। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 3 7, y बराबर 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 3 क्या हो गया 7। ये हो गया -2/7। ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और y इसको आप करेंगे तो -20/7। यहाँ पे ये y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ आपको पूछा क्या है, बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक -2/7 और -20 क्या हो जाएगा 7। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन नोट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहा है, बिंदुओं a -2, 2 b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या करना है, निर्देशांक बताना है। तो पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, उसके बाद आपके समझ में आएगा क्या हमको बोल रहा है। तो देखिए a यहाँ पे है, यहाँ पे b है। तो a का निर्देशांक है -2, 2 और b का निर्देशांक है 2, 8। क्या बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में, तो 4 बराबर भागों में अगर विभाजित कर रहा है तो बीच में कितने पॉइंट होने चाहिए। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट होना चाहिए, तब 4 भागों में विभाजित होगा। तो ये P मान लिए, इसको Q मान लिए और इसको R मान लिए। यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दिए A B, इसको नाम दे दिए C और D, और इसको नाम चलिए दे देते हैं M और N दे दिए, या इसको P और Q चलिए दे देते हैं ये। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, निकालना है। इस क्वेश्चन को समझना सबसे जरूरी है। अगर आप समझ लेते हैं तब इसको आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। कई तरह से लग सकता है। देखिए अगर ये 4 बराबर भागों में है तो ये एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट है। तो अगर बीचों बीच वाला पॉइंट है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दोगे तब भी ये निकल जाएगा। फिर जब ये निकल जाएगा तो इसका और इसका मध्य बिंदु ये है तो ये भी मिल जाएगा, और इसका मध्य बिंदु ये है तब ये भी निकल आएगा। तो आप मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं और अनुपात का रूल लगा के भी निकाल सकते हैं। अनुपात लगाएंगे तो देखिए अगर इस वाले का निर्देशांक निकालना है तो 1 भाग ये है और 3 भाग ये है।
ये वाला निकालोगे तो 2 भाग ये है, 2 भाग ये है, 2 अनुपात 1 का लगेगा। ये निकालोगे तो 3 भाग ये है, 1 भाग ये है, तो 3 अनुपात 1 का लगेगा। इस क्वेश्चन को आप अनुपात से और मध्य बिंदु दोनों से आप कर सकते हैं। तो आइए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात वाले से ही हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो माना बिंदु P, Q तथा R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 4 बराबर भागों में ये आपको विभाजित कर रहा है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं बिंदु A का निर्देशांक जो दिया है आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं। तो -2, हो गया। बिंदु Q का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 2, 8 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उनको लिख लीजिए। अब देखिए, बिंदु P रेखाखंड AB को क्या करता है, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि 1 भाग ये है, 1, 2, 3 भाग ये है। तो अब आप क्या करिए, अंतः विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। अंतः विभाजन के सूत्र से, तो अंतः विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। हमको निर्देशांक इसका निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो फार्मूला क्या यूज करोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो अंतः विभाजन का यहाँ पे फार्मूला हम यूज कर दिए। अब हमारे पास ये क्या है, यही लिख सकते हो, छोटा छोटा x1 y1, ये x2 और ये y2। और अनुपात यहाँ पे हम लिख ही चुके हैं, m1 अनुपात m2 जो आएगा 1:3 आएगा। इसी पे आप रख दीजिए। तो बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पे अगर आप AB माने हैं तो यहाँ पे आप AB भी लिख सकते हैं ऐसे। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 है। x2 की वैल्यू देखिए 2 है। m2 की वैल्यू 3 है। और x1 की वैल्यू कितना है, -2 है, अपान 1 और इसकी वैल्यू 3 है। m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू कितना है, 2 है। m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू कितना है, 3 है। तो देख ही रहे हैं सारी जो वैल्यूज थी इस फार्मूले में हम रख दिए। अब देखिए, 2 1 कम 2, 3 दूना 6 और ये कितना आ गया, 4। 8 1 कम 8, 3 दूना 6, 3 1 4। घटाएंगे तो -4/4 आएगा। इसको घटाओगे तो 14/4 आएगा। इसको हल करेंगे तो -1 और इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। तो जो यहां से बिंदु P का निर्देशांक आया वो कितना आ गया, -1 -1,7/2। तो यहाँ पे जो P का निर्देशांक है वो निकल गया। अब इसी तरह Q और R का भी निर्देशांक हमको निकालना है।
तो जो Q का निर्देशांक आप निकालेंगे, अभी आपको बताया कि मध्य बिंदु का फार्मूला आप लगाएंगे, क्योंकि इसका मध्य बिंदु ये है, तब भी निकल जाएगा। और अगर अनुपात में निकालेंगे इसका, तो पूरा एक भाग ये है, पूरा एक भाग ये है, तो इसका जो अनुपात आएगा इसके लिए 1:1 आएगा। और इसके लिए जब करेंगे 1 2 3 भाग है ये, और ये 1 भाग है, तो 3:1 आ जाएगा। तो इसी तरह से सेम अनुपात सिर्फ चेंज होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स वही रहेंगे। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को खुद निकालिएगा, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। 10 क्या क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, -4, -2, 1 है। एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना लिए A, B, C और D। तो A का निर्देशांक देखिए 3, 0 है, B का 4, 5 है, और C का -1, 4 है, और D का क्या हो जाएगा -2, -1 है। तो समचतुर्भुज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको पेपर में नहीं दिया रहेगा, फार्मूला तो आपको याद रखना है। तो क्या फार्मूला है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण का गुणनफल, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, ABCD एक समचतुर्भुज है, क्योंकि माना लिख लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप से ABCD को माने हैं यहाँ पे। तो माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD क्या है, विकर्ण। ये इसमें क्या है, विकर्ण है। अब हम निकाल लेते हैं AC की वैल्यू। और AC की कैसे निकलेगी, A और C आप देखिए पीछे पढ़ चुके हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, क्या, AC है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो इसमें देखिए ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है, ये x2 का और ये y2 का काम कर रहा है। इसमें रख दीजिए। x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं -1 है, और x1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 4 है, और y1 की वैल्यू देखिए कितना है, 0 है का होल स्क्वायर। जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा 4 चौक 16। तो यहां से AC की जो वैल्यू मिली, AC की वैल्यू कितना हो गई, 32। तो 32 यहाँ पे हो गई। इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, क्योंकि 32 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो 32 का गुणनखंड करेंगे तब ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। यहां से AC की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, BD की वैल्यू। तो BD भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे आपको यूज कर देना है। तो ये है आपका BD, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और यही इसमें आपको रख देना है। तो x2 देख सकते हैं इसमें कौन सा है, -2 है, x1 4 है, y2 -1 है, और y1 कितना है, 5 है का होल स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो -6 का स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो -6 का स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, हम लिख देते हैं
ये भी 6 36 और ये भी 6 36 हो जाएगा। तो 36 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 72 का आप क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 72, तो 36 दूना 72 होता है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो BD की वैल्यू 6 रूट 2 आ गई और AC की वैल्यू यहाँ पे 4 रूट 2 आ गई। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे कौन से हैं? AC हैं और कौन है? BD हैं। तो विकर्ण AC और BD हैं। तो AC की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 4 रूट 2 और 6 रूट 2। तो 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2 आ गया। 1/2, ये 6 चौक 24 और इसको 2 बार करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कट गया तो कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई। तो ये आपका क्या आ गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यही आपका क्या आया? आंसर आ गया। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के जो भी क्वेश्चन थे उनको हम एकदम आसान तरीके से पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आज से निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पे समाप्त हुई। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो किसी दिन आपको हम जरूर करवाएंगे। तो तब तक आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा।